नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अनलॉक 3 की बन रही हैं गाइडलाइंस। स्कूल को छोड़कर जानिए कौन से खुल सकते हैं बड़े प्रतिष्ठान। राष्ट्रपति कलाम की पुण्यतिथि पर सीएम त्रिवेंद्र ने सुनाई कलाम के संघर्ष की कहानी। जानिए कलाम गंगा में डूबकर क्यों करना चाहते थे आत्महत्या। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने को लेकर किया प्रदर्शन। गवर्नर हाउस पहुंचने से पहले हुई कांग्रेसियों की देहरादून में पुलिस से तनातनी। श्रीनगर में एनआईटी के स्थायी कैंपस खोलने को हाईकोर्ट ने दिया आदेश। छात्र ने डाली थी जनहित याचिका। देहरादून रेलवे स्टेशन से दिखेगा मसूरी का खूबसूरत नजारा। पर्यटक कॉनकोर्स से देख सकेंगे वादियां। उत्तराखंड में 81 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। विभाग ने जारी की खाकी के लिए सख्त गाइडलाइंस। सुशीला तिवारी अस्पताल में अब नहीं कराना होगा कोविड के रिजल्ट का 2 दिन इंतजार। डीएम बंसल ने उपलब्ध कराई रैपिड एंटीजन किट। लॉकडाउन खत्म होते ही पूरे देश में अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन के साथ व्यापार को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है। 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो गया है। वहीं 1 अगस्त के अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। इसमें कई तरह के कार्यों को खोला जा सकता है। देश के मशहूर टीवी चैनलों की खबर के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने का काम किया है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात की गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर खोलने को राजी हो गए थे। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि अभी शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोलने चाहिए। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यही नहीं, कई दूसरे न्यूज चैनल ने भी खबर दी है कि अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दिए जाने की उम्मीद है। अगली महत्वपूर्ण खबर पूर्व राष्ट्रपति कलाम की अनसुनी कहानी की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई संवाद कार्यक्रम में राज्य के छात्र छात्राओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए उसका उद्देश्य देशभक्ति ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये सब देहरादून में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। देहरादून में साक्षात्कार के लिए आए परंतु उसमें सफल नहीं हुए, निराश हुए। तब ऋषिकेश गए, वहां एक संत से मार्गदर्शन लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किए और एक महान वैज्ञानिक बने, देश के राष्ट्रपति बने। इनका जीवन अब हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। खुद सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संघर्ष की कहानी, मुख्यमंत्री की जुबानी, जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि वे गंगा में डूबकर आत्महत्या करना चाहते थे असफल होने के कारण। आपको जानकारी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी फौज में जाना चाहते थे, सेना में अधिकारी बनना चाहते थे और वो यहाँ पर आए देहरादून में, वो सफल नहीं हो पाए और वो यहाँ से निराश होकर के, उनके जेब में पैसा भी नहीं था, उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनको यहाँ भेजा था। रास्ते का किराया उनको दिया था और उनको विश्वास था कि वो निश्चित रूप से एयरफोर्स में जाएंगे और सफल हो जाएंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जब वो यहाँ से देहरादून से निकले बड़े निराश होकर, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे गए, मन में आया कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। तभी उन पर एक साधु की नजर पड़ती है, एक संत की नजर पड़ती है और वो भांप लेते हैं कि ये परेशानी में है। उसको बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो बड़े निराश थे। उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए, अपने आपको समाप्त कर देना चाहिए। तो स्वामी शिवानंद जी ने उनसे कहा कि बेटा, तुमको भगवान ने हो सकता है कि और बड़े काम के लिए आपका चयन किया होगा, आपका चुनाव किया होगा और इसलिए हताश निराश होकर काम नहीं चलेगा। तुम उत्साह के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी
और एक महान वैज्ञानिक बने। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर लोकतंत्र की हत्या के आरोपों की। बिना अनुमति रैली निकालने देहरादून में कांग्रेसियों को भारी पड़ गया है। दरअसल कांग्रेसियों ने सत्ता पर बैठे लोगों को लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तो देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन हुए। राजधानी दून में कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन से राजभवन कूच किया। हालांकि राजभवन से पहले तैनात पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर रोक लगा दी। इसके बाद कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित 40 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस भवन में हाथी बड़कला तक निकाली गई रैली की अनुमति नहीं थी। इस बीच कांग्रेसी और पुलिस की तनातनी भी देखी गई। वहीं हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सत्ताधारियों पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में तिगड़मबाजी से सरकार को गिराने की साजिश लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगी। खबर नीट कैंपस के निर्माण की। श्रीनगर के सुमड़ी में NIT कैंपस मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छात्रों के हितों को देखते हुए सरकार से कैंपस निर्माण करने को कहा है। न्यायालय में कैंपस जाते समय घायल हुई छात्रा मीना गुप्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा और स्वास्थ्य सुविधा देने को कहा है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जुलाई 2021 तक सभी चीजें सुचारू करने को भी कहा गया है। NIT के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को निर्माण हुए 9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 9 वर्ष बाद भी NIT को स्थायी कैंपस नहीं मिल सका। इसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी छात्र जिस भवन में शिक्षा ले रहे हैं वह भवन बुरी तरह से जर्जर हालात में है और वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर देहरादून रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन के अब पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी का नज़ारा देख सकेंगे। इसके लिए रेलवे की ओर से स्टेशन परिसर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस कॉन्कोर्स बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर दून स्टेशन देश के चुनिंदा स्टेशनों में से एक होगा। रेलवे बोर्ड की ओर से दून रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का जिम्मा रेल भूमि विकास प्राधिकरण और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। इस योजना में ये दोनों प्राधिकरण मिलकर काम करेंगे। रेलवे द्वारा तैयारी की गई योजना के मुताबिक वर्तमान रेलवे स्टेशन परिसर में पहले मंजिल पर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, जहां से पर्यटक मसूरी का भी नज़ारा देख सकेंगे। कॉन्कोर्स में खान पान की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रेखा शर्मा के मुताबिक रेलवे परिसर से जुड़े निर्माण कार्यों को अगले 3 साल में पूरा किया जाएगा, जबकि 5 सितारा होटल, 150 आवासों वाली आवासीय योजना और शॉपिंग मॉल जैसे व्यावसायिक निर्माण कार्यों को 8 साल में रेलवे स्टेशन के पास और कैंपस में पूरा करना होगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है। प्रदेश भर में पुलिस के 81 जवान इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। इनमें सबसे अधिक नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के पुलिसकर्मी शामिल हैं। उत्तराखंड के DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की माने तो इन 81 में से 9 पुलिसकर्मी पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर भी लौट चुके हैं। उन्होंने कोविड-19 के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को सावधानी बरतने को कहा है। कोविड-19 संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी गाइडलाइंस का अनुपालन करने को सभी पुलिस के जवान और अधिकारियों को भी बोला गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी की है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कोविड-19 के सैंपलों के विलंब होने से रिजल्ट आने में रोगी के उपचार कराए जाने तथा उपचार की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। इससे मरीजों के साथ तीमारदारों को भी कठिनाई हो रही है। नैनीताल जिला अधिकारी सविन बंसल ने शासन से वार्ता कर समस्याओं को तत्काल निराकरण करने के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट, एंटीजन व टूनेंट परीक्षण के लिए शासन से कई चरणों में वार्ता की, जिसके कारण अब शासन से अनुमति मिल गई है। इन किट के आ जाने से रोगियों के सैंपल की तेजी
से जांच हो सकेगी और रोगी के तीमारदार भी सुविधा ले सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया पर्याप्त संख्या में ट्रूनेंट किट उपलब्ध करा दी गई हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।